आज मैं आपको हनी प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारा फुली ऑटोमेटिक हनी प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ना ही आपको मतलब बार बार किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, ना ही इसमें मतलब कहीं आपको कुछ टेम्परेचर या कुछ और कहीं भी जो भी सेट करेंगे वो उसके अंदर ही रहेगा। ये 300 केजी पर डे, यानी कि 8 घंटे के अंदर आपको 300 केजी हनी को प्रोसेस करके देगा, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके अंदर। यानी कि 45 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही मैं इसको प्रोसेस में करता हूँ, तो 4 घंटे के अंदर एक बैच बनेगा। इसमें बैच सिस्टम ये प्रोसेस है और 4 घंटे का हमारा बैच टाइम रहता है इसके अंदर। आपको कोई एक बार पैरामीटर सेट करने हैं, जितना मॉइस्चर आपको चाहिए, जितना टेम्परेचर आपको चाहिए, उसके बाद आपको सो जाना अपने केबिन के अंदर जाके। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, अपने आप ये आगे चलता रहेगा। तो हमारा जो ऑपरेशन है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसको हम प्री हीटिंग टैंक कहते हैं, जैसे इसके ऊपर मेंशन किया हुआ प्री हीटिंग टैंक। ये हमारा जैसे प्लांट की कैपेसिटी 300 केजी है, तो ये हमारा उसका 50% का होता है। यानी कि 2 बैच के अंदर हम लेते हैं। 8 घंटे का जो प्रोसेस साइकिल है उसमें 4-4 घंटे का प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो है हमारा 150 केजी का प्री हीटिंग टैंक है। यानी कि जो भी हमारा रो हनी आएगा मार्केट से, जो भी हम रो हनी परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले उस रो हनी को हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद इसको गर्म करेंगे। गर्म करना कितना है हमारे को, अगर हमें अच्छी क्वालिटी और हो चाहिए तो हमारे को 45 से 50 डिग्री मैक्सिमम लिमिट होती है। 50 डिग्री, 50 से ऊपर कभी भी हनी को गर्म नहीं करना चाहिए। उसकी जो लिमिटेशन उनके बारे में मैं बताऊंगा अंत में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हनी डालेंगे। हनी डालेंगे तो हनी की उसके लिए क्या करना, हमें कुछ प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन क्या करना हमें, जैसे इसमें हनी डालने से पहले हमें क्या देखना है कि इसका जो बॉटम ड्रेन वाल है वो प्रॉपरली, ये जैसे बॉटम ड्रेन वाल होता है यहाँ से सेट को बाहर निकलता है इससे टैंक से। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मतलब हमारा बॉटम ड्रेन वाल ऐसे तो नहीं है कि ऑन हो, कि हम जो सेट डाले वो आगे प्रोसेस में जा रहा हो। तो ये हम हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में चेक करना है एक बार कि सब कुछ पहले ऑफ कंडीशन में हो। उसके बाद जैसे ऑटोमेशन की कमांड हम देंगे, वहाँ से स्टार्ट कमांड देंगे, तो अपने आप वो एक दूसरे के बाद तीसरे के बाद अपने आप हर स्टेज अपने आप ऑन ऑफ होती रहेगी। उसमें हमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो जैसे सेट डालना, तो सेट डालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ढक्कन को खोलेंगे, और जैसे जो भी आपके पास शहद की कैन वगैरह होगी, तो हमें धीरे से इसके अंदर उसको फिलअप करना है। मतलब इतना फास्ट भी नहीं करना है कि इससे छलक के बाहर आगे जाए या जाए। स्लोली स्लोली इसके अंदर ये हमें ऐसे करके डालना है। ध्यान रहे, मतलब ये जैसे हमारा 150 केजी का बैच साइज है, तो इसकी जो कैपेसिटी रखते हैं हम 175 केजी रखते हैं। 25 केजी एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि मान लो बाई मिस्टेक ऑपरेटर से, या मतलब हमारा वेट कैलकुलेशन है पीछे से कि जो रो हनी आया बकेट के अंदर उसमें प्लस माइनस है, तो मान लो 150 की जगह 155 160 भी हो जाए तो इस टैंक से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या कर देना है, हमारे को इस ढक्कन को बंद कर देना है। यहाँ पे आने के बाद में ये हमारा प्री हीटिंग स्टेज टैंक होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रो हनी होगा उसका टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाएगा। उसके बाद में इस स्टेज के बाद में क्या होता है, हमारा ये प्री फिल्टर है, ये वाला जैसे मेंशन किया गया है इसके ऊपर, ये हमारा प्री फिल्टर है। इसका जो काम होता है, कोई भी मधुमक्खी है, कोई भी पेड़ का पत्ता है, कोई बड़ा तना है पेड़ का, शहद के अंदर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल जब बीकीपर निकालते हैं तो वो शहद के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ तो फिल्टर कर देते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं जो बाई मिस्टेक या कोई इंसेक्ट है वो हमारे शहद के अंदर चला गया है, या कोई मतलब सॉलिड पार्टिकल है, कोई कंकर है, कोई और है, किसी ने इसके अंदर डाल दी है या पड़ गई है, तो वो इसके अंदर हमारी स्टैक हो जाएगी। इसके अंदर अपनी 60 मैश की जाली लगी रहती है, जो किसी भी पार्टिकल को आगे नहीं जाने देगी। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारा ये आगे पंप लगा हुआ है, जो ट्रांसफर पंप बोलते हैं, इस पंप की लाइफ को इंक्रीज करता है, और कोई भी लाइन के अंदर आपका बड़ा पार्टिकल स्टैग नहीं होगा, यानी कि लाइन आपकी साफ रहेगी। ये अपना वॉशेबल होता है। जैसे मेरा बैच कंप्लीट होगा तो इसको मैं बैक वॉश कर दूंगा, वहाँ से यहाँ से डिसमेंटल करूँगा, बैक वॉश कर दूंगा अपना पानी से, या इसको मैं ऊपर से खोलूँगा और वॉश कर दूंगा, जो भी कचरा होगा इससे निकाल दूंगा। ये मेरे को पर डे की रूटीन में एक चेक करने वाली चीज़ है। उसके बाद में मेरा ये जो शहद है यहाँ पे आएगा, जैसे मेरा 45 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, उसके बाद मेरे को शहद को यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, अपने आप ही होता है, कोई भी मैनुअली नहीं करना होता। जितने भी वाल्व वगैरह होते हैं ऑटो पे अपने आप ऑन ऑफ होते हैं। कि जैसे मैंने अपने प्रोग्रामिंग में वहाँ पे सेट कर दिया कि मेरे को 45 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना है, उसके बाद मेरे को 10 से 15 मिनट उसको शटलिंग के अंदर छोड़ना है। उसके बाद मेरा शहद है वो प्री फिल्टर से पास होते हुए मेरा इस टैंक के अंदर आना है,
तो ये सब ऑटोमेटिक अपने आप मशीन ऑपरेट करती है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेज, इवोपरेटर और मॉइस्चर रिडक्शन स्टेज। इसके 3 नाम दिए जाते हैं अलग अलग टाइप से, मतलब कहीं मॉइस्चर रिडक्शन बोलते हैं, कहीं इवोपरेटर बोलते हैं, कहीं डिहाइड्रेशन स्टेज बोलते हैं। टोटल शायद मेरा 100 जो 150 केजी था, 150 केजी मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा 100% कंप्लीट मतलब बैच सिस्टम है। ये नहीं है कि मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसको यहाँ पे प्रोसेस करूँगा, जैसे अदर मैन्युफैक्चरर करते हैं कि इसको छोटी बनाते हैं कि 150 केजी है तो मैं 4 लोट में उसको करके यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र करूँ, ऐसा नहीं है। मतलब आपका पहला स्टेज था वो कंप्लीट स्टेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपका जो हनी का टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट साइकिल आपका जो भी 45 डिग्री 50 डिग्री आप जिस पे प्रोसेस करते हैं, जो भी आपकी एसओपी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर है तो वही मेंटेन रखेगा ये अपने आप। ऐसा नहीं है कि आपको इसको गर्म करने के लिए वापस लेके जाना पड़ेगा या रिसाइकल करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसका टेम्परेचर सिस्टम दिया हुआ है, ऑटोमेटिक इसके अंदर टेम्परेचर सेट रहेगा, जो भी आप सेट करेंगे उतना ही ये मेंटेन रखेगा अपने आप को जब तक इसका डिहाइड्रेशन यानी कि मॉइस्चर निकल नहीं जाता। अभी मॉइस्चर कैसे निकालना, जैसे मतलब मेरा रो हनी के अंदर 22% मॉइस्चर होता है, 23% होता है, तो जो भी आपने करना है 15 से 20% के बीच में जितना भी आप सेट करते हैं, 18-19 जो भी करते हैं, जितना भी सेट करेंगे उतना मॉइस्चर यहाँ पे सेपरेट होगा इसमें, यानी कि हनी से पानी को सेपरेट करने की ये मशीन होती है यहाँ पे। इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमने 2 रूट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका पंप में कोई ट्रांसफ़र पंप होता है, ट्रांसफ़र पंप में अंदर कोई मिस्टेक है तो आप मतलब ट्रांसफ़र पंप को बाईपास करके डायरेक्ट इस लाइन से आप इस टैंक के अंदर भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपरली वहीं से ये लाइन आई है, प्री फिल्टर से होते हुए यहाँ से शायद आएगा आपका और डिहाइड्रेशन में आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके प्रोग्रामिंग में दिए गए हैं कि कौन सा आपको लेना है। या स्टैंड बाई में अगर आपका पंप ऑन नहीं होता, किसी कारणवश मोटर खराब हो गई हो चलते हुए या मतलब कोई और एरर आ गया किसी में, तो आप इस बाईपास सिस्टम से भी अपने शहद को ले सकते हैं, यानी कि आपको अपना प्रोसेस बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा 1 घंटे के अंदर मेरा वहाँ पे गर्म हो जाता है, तो नेक्स्ट मतलब 2, 3, 4 घंटे जितना भी रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम, मतलब जैसे 4 आवर की साइकिल होती है तो मैक्सिमम 3 आवर यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो 3 आवर के बाद में मतलब यहाँ पे आपको मॉइस्चर चेक करने की जरूरत नहीं होती है। मॉइस्चर जितना भी हमारे पैनल के अंदर सेट करेंगे ऑटोमेटिक मशीन चेक करती रहेगी और उसके बाद ही आपको अलार्म आएगा कि आपका मॉइस्चर सेट हो गया है, आपका फाइनल स्टोरेज टैंक में जाएगा। तो ये डिहाइड्रेशन का काम होता है। इस डिहाइड्रेशन के बाद में क्या होता है, ये मेरा फाइन फिल्टर लगा हुआ है, मतलब 5 माइक्रोन का फिल्टर जो एकदम प्योर मतलब ट्रांसपेरेंट कर देगा, आने में कोई भी आपकी इम्प्योरिटी डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इसके फिल्टर का जो साइज होता है वो डिसाइड किया जाता है आपके क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर कि आपको पोलन कितना चाहिए, हनी के अंदर पोलन चाहिए, वैक्स की कुछ क्वांटिटी चाहिए और जैसे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बूस्टअप करने के लिए पोलन की कुछ क्वांटिटी हनी के अंदर जैसे होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है 5 माइक्रोन का इसके अंदर फिल्टर लगता है, ये अपना डोम फिल्टर बोलते हैं इसको, डबल स्टेज फिल्टर भी बोलते हैं, डबल वॉल फिल्टर भी बोलते हैं। तो फाइनल फिल्टर यहाँ पे होता है, इसके अंदर वॉशेबल कपड़ा लगता है। और अपना डिहाइड्रेशन होने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना ये पंप मेरा ऑन होएगा और इस रूट से अपना उसमें जाएगा, फिल्टर होएगा वहाँ पे। फिल्टर होने के बाद में यहाँ पे भी इस फिल्टर की लाइफ चेक के लिए हमने यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ है। इसके अंदर आपने मतलब डेली नोट करना, ये फिल्टर लाइफ चेक मीटर है, इसको फिल्टर लाइफ चेक मीटर बोलते हैं। ये आपको क्या शो करेगा, डेली जो रीडिंग होगी उसको शो करेगा, ये आपने नोट करनी है। और इस रीडिंग में क्या, जो आपका फर्स्ट टाइम जो नया कपड़ा लगा रहे हैं, नया फिल्टर लगा रहे हैं आप, उसमें इसकी रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे चलाते रहेंगे तो आपको देखना है कि आपका उतनी ही रीडिंग आ रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर आपकी रीडिंग कम हो रही है ये इंडिकेशन करेगा कि आपका जो फिल्टर है वो कहीं ना कहीं से फट गया है, यानी कि उससे लीकेज हो रही है। अगर आपका रीडिंग बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आगे जा रहा है, तो ये इंडिकेशन करेगा कि जो वैक्स है, पोलन है, वो जमा हो गया है आपके फिल्टर के अंदर, तो उसको निकाल के आपको वॉश करना पड़ेगा। तो ये अपना चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जब भी आप प्रयोग करेंगे तो मतलब लगभग सेम ही रहेगा। तो ये आपका लाइफ बताएगा फिल्टर की। फिल्टर होने के बाद में मेरा ये यहाँ से इस पाइप से ये जाता है, मेरा फाइनल स्टोरेज टैंक होता है। जैसे ये 300 केजी का प्लांट है तो मेरा ये 350 केजी का फाइनल स्टोरेज टैंक है। तो मेरा फाइनली जो शहद है वो अपना इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो शहद आएगा वो मेरा फाइनल प्रोसेस होकर आएगा। जो भी मॉइस्चर सेट वगैरह करेंगे वो इसके अंदर आके मेरा सेट होता है। और इस प्लांट की खासियत क्या है कि आपको पीछे वेट नहीं करना है, मतलब जब भी मतलब यहाँ पे मेरा शहद आ रहा होगा, ये मेरी स्टेज चल रही होगी तो मैं दूसरा बैच 150 केजी का वहाँ पे दोबारा से शहद ले लूँगा
तो जब तक मेरा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि मेरा टाइम कम लग रहा है। मैक्सिमम इस प्लांट से आप 24 घंटे के अंदर आप लगभग 1.5 टन तक हनी प्रोसेस कर सकते हैं। और ये फुली ऑटोमेटिक है, आपको किसी मतलब 2-3 ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ऑपरेटर पूरा काम कर सकता है। वो भी आपका स्पेयर में रहेगा, एक बार शहद डालने का उसका काम है, उसके बाद उसका कोई भी काम इस प्लांट के अंदर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे शहद को डंप करना है प्री हीटिंग टैंक के अंदर। ये इसका होता है। यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम गेज है। हमें क्या होता है इसके अंदर मतलब नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना होता है ताकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाए मेरा। तो ये एक वैक्यूम गेज होता है, ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल होता है इसके अंदर का। जब मेरे को मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो मतलब ये वाल मेरा ऑन हो जाएगा और इसका प्रेशर जो नेगेटिव प्रेशर था वो मेरा 0 हो जाएगा, ताकि मेरा जो यहाँ पे है फर्दर मतलब नेगेटिव प्रेशर नहीं बने, क्योंकि अब मेरा प्रेशर का काम ही नहीं है, मेरे को तो हनी को फिल्टर करके वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। जो ये लंबी लाइन दिख रही है इसमें क्या होगा, जो भी वेपर बनेंगे शहद के अंदर जो पानी होगा, पानी के क्या बनेंगे, वेपर यहाँ से मेरे इसके अंदर जाएंगे। ये एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। आप अगर बैक साइड से देखेंगे तो इसके ऊपर हमने मेंशन भी किया हुआ है। जैसे ये यहाँ पे आएगा, जितने भी वेपर आपके इसके अंदर आएंगे, वेपर यहाँ पे दोबारा कंडेंस होके और पानी बनेगा वेपर का, वो पानी आपका इस टैंक के अंदर कलेक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टैंक बोलते हैं। जितना भी आपका वेपर आया उसका पानी बना, उसका लगभग 60-70% मतलब रिफ्लेक्ट वाटर आपका यहाँ पे स्टोरेज हो गया। यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, जैसे पानी अपने वेपर होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म वेपर में जब को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये कूलिंग टावर होता है अपना। ये कूलिंग टावर की इसमें मशीन में ज़रूरत पड़ती है अपनी। ये इसलिए लगाते हैं हमारे पानी की वेस्टेज नहीं रुके। और एक बार जैसे 250 लीटर का सम्प है, 10 ये पानी सर्कुलेट करता रहता है इसके अंदर। मेरा जैसे पंप लगेगा, यहाँ से इनलेट आएगा, इसके अपोजिट साइड में जैसे ये दिया हुआ तो यहाँ से मेरा आउटलेट आएगा, इसमें पानी सर्कुलेट करता रहेगा। गर्म होकर पानी यहाँ से आएगा, यहाँ पे आके गर्म पानी आएगा, यहाँ ठंडा होकर नीचे गिरेगा, ठंडा पानी दोबारा इसमें दूंगा मैं, वो साइकिल आपका चलता रहेगा। ये हमारा हॉट वाटर टैंक है, जो हमने एक यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब पानी के सर्कुलेशन के लिए ये हॉट वाटर टैंक है। जैसे इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर हमारा PT100 सेंसर वगैरह लगे। हर एक स्टेज पर आप जहाँ पे देखेंगे प्लांट में, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ से कमांड वगैरह मेरे को चाहिए, जहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, वहाँ मेरे को सेंसर दिए हुए हैं इसके अंदर। और वो हर एक जगह आपको मतलब कंट्रोल करेंगे कि आपका कहीं टेम्परेचर प्लस माइनस कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ये हॉट वाटर टैंक है। ये इसलिए देते हैं, जैसे ये हॉट वाटर पंप होगा, ये पानी को सर्कुलेट करेगा इसकी जैकेट के अंदर भी, उसकी जैकेट के अंदर भी, डिहाइड्रेशन में भी और प्री हीटिंग टैंक में भी। इस पानी सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, मेरा हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि जो मेरे हीटर होते हैं वो बॉटम में लगे होते हैं, तो पानी की टेंडेंसी होती है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से कि टॉप लेवल से गर्म होता है, बॉटम में ठंडा रहता है। तो उसी को यूनिफॉर्म करने के लिए पानी को मेरे को हिलाना है, शेक करना है, सर्कुलेट करना है। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे और पानी को सर्कुलेट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरी फास्ट हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जिससे मेरा हीट लॉस कम होगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो ये मेरा चलता रहता है। इसके अंदर जब भी जरूरत पड़ती है तो मतलब मैं मेकअप वाटर थोड़ा बहुत ऐड करना होता है, वो इसके अंदर कर देते हैं। अब मैं इसके आपको पैनल के पैरामीटर के बारे में बता रहा हूँ। ये इसका पैनल है, फुली ऑटोमेटिक टच पैनल है। डेल्टा का हमारा ये ऑटोमेशन का सिस्टम लगा हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं डेल्टा इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये हमारी कंपनी का नाम है, सनराइज केमटेक इंडस्ट्रीज। और ये इसका पूरे का हार्ट है, जो इसको पूरे को कंट्रोल करता है। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे इसके अंदर आप दिखाएंगे, जैसे मेरा दिखाएगा वीडियोग्राफर, जैसे इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेट हॉट वाटर टेम्परेचर। जैसे सेट हॉट वाटर टेम्परेचर का मतलब क्या है कि आपको मतलब पानी को कितना गर्म करना है। जैसे शहद को मेरे को मतलब 50 डिग्री से ऊपर नहीं गर्म करना, तो मेरे को पानी को भी 50 से ऊपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसमें यहाँ क्या करूँगा, 50 डिग्री सेट कर दूँगा। ये मेरा सेट पॉइंट है, यानी कि जो मैंने फीड किया इधर वो सेट पॉइंट है। सेकंड में देखोगे तो आप वहाँ पे सेट टेम्परेचर ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि इस डिहाइड्रेशन टैंक के अंदर मेरे को शहद को कितना रखना है, मतलब वो रखूँगा। थर्ड है मेरा प्री हीटिंग टैंक का टेम्परेचर, कि मैं जो पहले वाला प्री हीटिंग टैंक है उसके अंदर टेम्परेचर कितना रखना है, क्या रखना है। जैसे मेरे को 45 डिग्री से टेम्परेचर रखना है शहद का, तो 45 डिग्री यहाँ पे मैं फीड कर दूंगा। उसके बाद लास्ट कॉलम में आप देखेंगे रिकॉर्ड इंटरवल। रिकॉर्ड इंटरवल का मतलब है कि मतलब आप कितना उसका मॉइस्चर सेट करना चाह रहे हैं। जैसे इसमें 10 है, 10 की जगह जैसे मैं ये रीडिंग बदलूँगा, ऐसे करके मेरे को चाहिए इसमें मतलब 18%, तो मैं 18 करूँगा यहाँ पे। तो 18% के बाद में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप होगा, सारा सिस्टम अपने आप होगा।
सेकंड इसमें क्या है कि यही नहीं है कि आप इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। अब कोई भी क्लाइंट है आपका, कोई भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारी फर्स्ट मशीन है जिसके अंदर हम ये इन्वेंशन कर रही है, ये इसके अंदर हमने दिया है। पूरे इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा, सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं। इसके अंदर मतलब जो भी मतलब अपना USFDA CGMP या जो भी अपने FFSI के रूल है या फूड ड्रग के रूल है, तो इसमें देखो आप क्या देखेंगे, एक टेबल दी हुई है हमने। ये एक यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट होगा, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा टाइम, डेट, हॉट वाटर, प्री हीटिंग टैंक, डिहाइड्रेशन टैंक, ऊपर टॉप में सारे कॉलम दिए हुए हैं। जो जो टेम्परेचर सेंसर मेरे लगे हुए हैं, हर एक स्टेज पे टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, इसके अंदर आपका डाटा रिकॉर्ड होता रहेगा, आपको शो होता रहेगा कि आपका टेम्परेचर किस स्टेज पे क्या चल रहा था। ये नॉन एडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे, और ना ही इसके अंदर कोई छेड़खानी कर सकते हैं कि आपका पीछे से कुछ और किया हो। यानी कि आप किसी भी क्लाइंट को झूठ नहीं बोल सकते। जैसे मेरे को अगर आप कहो कि मैं 45 डिग्री पर प्रोसेस करता हूँ, तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि 45 डिग्री पे इन्होंने प्रोसेस किया भी या नहीं किया, वो सच्चाई यहाँ पे ये बताएगा। ये नॉन एडिटेबल है, इसको आप टच छेड़ नहीं कर सकते। जितना भी आपने प्रोसेस किया वही डाटा यहाँ रिकॉर्ड होगा। सेम अगर इसका आप आगे देखेंगे तो आप ट्रेंड भी आता है इसका। जैसे ये है, ये यहाँ पे एक ग्राफिकल ग्राफ जनरेट होगा कि आपका टेम्परेचर कितनी कितनी देर में कैसे कैसे ऊपर नीचे बढ़ा। ये ग्राफिकल टेम्परेचर के ट्रेंड आपके तीनों स्टेज के, हॉट वाटर का भी, डिहाइड्रेशन का भी और प्री हीटिंग टैंक का भी, सब ग्राफिकल यहाँ पे आपको शो होगा कि मतलब मेरा जो टेम्परेचर था वो कैसे कैसे ग्राफिकल अप डाउन गया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोल तो दिया ठीक है, मैंने 45 करा, बीच में मैंने मतलब उसको मतलब ज़्यादा गर्म कर दिया या बाहर से गर्म शहद को मैंने इसके अंदर गर्म करके डाल दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ही शहद वहाँ पे सेंसर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका ग्राफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ, आपको कुछ भी नहीं करना, शहद वहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको फाइनल अपना शहद यहाँ पे मिलेगा प्रोसेस होके। अब फॉर एग्जांपल आपका मतलब कोई भी कहीं पे मतलब कोई आपको फॉल्ट हो जाता है, आपको सडनली पता चलता है, कुछ एक्सीडेंटल केस होता है, तो हमने इसके अंदर इमरजेंसी भी दी हुई है। जैसे ही आप ये करेंगे तो मैं आपको वीडियोग्राफर को एक बार बोलूँगा, मैं इनको दिखाए कि जैसे मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद में मैं ये सारी कमांड ऑन कर रहा हूँ इसकी, मेरा टोटल कंट्रोलिंग सारी जितनी कमांड है इसकी ऑन है, ग्रीन दिख रही होंगी इसमें। अभी आपको अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा कोई भी फॉल्ट आ गया उसमें, मेरे को मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको जाके मतलब वहाँ पे बंद करूँ। मैंने क्या करना, तुरंत ऑपरेटर को दौड़ना और इसको ऐसे करके दबा देना है बस। आप अभी देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप। अब इमरजेंसी स्टॉप ये ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी कि पूरा सिस्टम आपका वहाँ एकदम डेड हो गया, पूरे सिस्टम में कहीं भी पावर नहीं है, टोटली यहाँ से स्टॉप हो गई है पावर आपकी। मान लो किसी को करंट लग गया सडनली या कोई तार का फॉल्ट हो गया, तो ऐसे नहीं कि आप कहीं एमसीबी जाएंगे बंद करने को, कुछ नहीं, आपको इसको प्रेस करना है, टोटली सिस्टम आपका डिसमेंटल हो जाएगा लाइट से। और आप यहाँ पे एक बार देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा, देखना आप, ये इमरजेंसी स्टॉप लिखा हुआ आया, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंपल इसको हटाने के लिए। तो जैसे ही मैं देखो इसको अनलॉक करूँगा, ये लॉक हो गया था, ये अनलॉक हो गया, मेरा वो चला गया। बट आप देखेंगे टोटल सिस्टम अभी भी रेड में है, यानी कि मेरा सिस्टम ऑफ ही कंडीशन में है, ये ऑन नहीं होगा जब से तक मैं दोबारा ऑन नहीं करूँगा। अभी जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से ये स्टार्ट किया मैंने, और उसके बाद देखो जैसे 2 3 4 5 6 सारी कमांड मैंने ऑन की हुई है। लेकिन अभी क्या करना, देखो ये स्टॉप बटन दबाऊंगा, जैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको स्टॉप दबाऊंगा तो टोटली मतलब मेरा ऑफ हो जाएगा। रेड मीन्स ऑफ कंडीशन, ग्रीन ऑन कंडीशन। तो ये हमारा फुली ऑटोमेटिक बिल्कुल नया वर्जन है हनी प्रोसेसिंग के अंदर। और हनी प्रोसेसिंग के क्वालिटी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की आंखों में धूल झोंक सकता है कि मतलब आप 45 डिग्री पे 42 डिग्री पे प्रोसेस कर रहे हैं शहद को जी हम तो, और आप रियल में कर रहे हो उसको 60 डिग्री पे, 55 डिग्री पे, 65 डिग्री पे, जो भी मार्केट के अंदर करते हैं। इसके अंदर आप किसी भी क्लाइंट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ना ही किसी ऑडिटर मतलब आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि आपका टोटली डाटा उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और ये फुली ऑटोमेटिक हमारा प्लांट है। सारे क्वालिटी पैरामीटर को हमें ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे HMF फैक्टर है हनी का, अपना एसिडिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, उसका कलर चेंज है, तो ये सब चीज़ हमारे इस प्लांट के अंदर नहीं होती है। इस प्लांट की खासियत यही है कि ना तो आपके हनी का टेस्ट चेंज होगा, ना आपके हनी का कलर चेंज होगा, ना आपके हनी के अंदर मतलब HMF फैक्टर को ज़्यादा बढ़ने देते हैं। जैसे आप ज़्यादा गर्म करते हैं तो सडनली HMF फैक्टर हनी का इंक्रीज करता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लांट का हमने डिज़ाइन किया है। थैंक यू सो मच।